कुशीनगर कस्या थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली लड़की का शादी देवरिया जिले के तरकुलवा थाना क्षेत्र के गांव द्वारिका के विष्णु प्रताप सिंह के साथ 21 अप्रैल 2024 को हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ था। इस शादी में दुल्हन के लिए दूल्हा पक्ष के द्वारा लगभग 5 लाख से ऊपर का सोने चांदी के गहना दुल्हन को उपहार स्वरूप दिया गया था। शादी के समय दुल्हन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रही थी। इस वजह से दुल्हन के पिता ने दूल्हा पक्ष के लोगों से इस बात पर राजी कर लिया कि परीक्षा खत्म होते ही हम अपनी बेटी का विदाई आपके घर कर देंगे, जिस पर दूल्हा पक्ष के लोग भी राजी हो गए तथा दोनों पक्षों के रजामंदी से 1 वर्ष के बाद दुल्हन की विदाई की तिथि शादी वाले दिन ही तय हो गई थी। शादी के बाद लड़की ने पुलिस परीक्षा पास की और उसकी नौकरी उत्तर प्रदेश पुलिस में लग गई। नौकरी लगने के बाद से दुल्हन तथा उसके परिजनों की नीयत खराब हो गई और वह लोग दुल्हन की विदाई करने से इनकार करने लगे। नियत तिथि के अनुसार आज दूल्हा पक्ष अपने दुल्हन की विदाई कराने के लिए जब बारात लेकर लड़की वाले के दरवाजे पर पहुंचे तो लड़की के परिजनों ने लाठी डंडा लेकर उनको मारने के नियत से दौड़ा दिया और गाली गुप्त देकर विदाई नहीं करने की बात कहने लगे, जिससे मजबूर होकर लड़का पक्ष स्थानीय थाना कस्या में एक तहरीर दिया है। दूल्हा विष्णु प्रताप सिंह ने अपने पत्नी के विदाई के लिए कस्या थाना अध्यक्ष से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित दूल्हा ने कहा कि मेरा शादी जब उस लड़की से हुआ है तो हमारी पत्नी की विदाई हमारे साथ कराई जाना ही हमारा न्याय उचित है। अभी आप लोग बारात लेके गए थे, गौने की बारात लेके गए थे, क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि मेरी शादी हुई थी। मेरा नाम विष्णु प्रताप सिंह है। मैं ग्राम द्वारिका पोस्ट मुसारी जिला देवरिया का रहने वाला हूँ। ये मेरे पिताजी हैं गुप्तार सिंह, ये मेरे बड़े भाई सुनील सिंह। और हमारी शादी हुई थी तय 2023 मई में और जून में बरछकाई का एक कार्यक्रम हुआ था। बरछकाई का कार्यक्रम होने के बाद से क्या हुआ कि हमारी शादी तय हो गई और फिक्स हो गया और आपसी सहमति से लड़की और लड़के आपस में देखौकी होती है जो शादी से पहले वो भी हुई थी। लड़की भी राजी थी, हम भी राजी थे। शादी तय हुई, बरछकाई हुआ, लंबा प्रोसेस चला। 1 साल का टाइम के बाद से दिन पड़ा अप्रैल 2021 को, जो मेरे साथ कार्ड ये अभी अवेलेबल है और शादी का एल्बम भी है और वीडियोग्राफी भी है। शादी के टाइम जब शादी 10 दिन थी तो लड़की के पिता आए और बोले कि लड़की थोड़ा सा 2 महीने पढ़ने का टाइम चाहती है और आप लोगों से अनुरोध है कि आप ही के घर जानी है तो आप लोग 2 महीने और वेट कर लीजिए, उसके बाद से गौना हम कर देंगे। गौने का जो प्रोसेस होता है तो हम लोग काफ़ी आपसी फैमिली निर्णय लिए कि भाई जब 1 साल तक ये चीज़ें चलती आई है, समाज को पता चल गया है 20-15 दिन शादी है तो 2 महीने के लिए पढ़ने के लिए जब मैं कब थी? शादी 21 अप्रैल 2024 को थी, जो मेरे पास कार्ड है, ये प्रूफ है। फिर और उसके बाद से एग्ज़ाम के बाद से उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम उन्होंने दिया, जिनका नाम प्रतिभा पटेल है, जिससे मेरी शादी हुई है और उनका सिलेक्शन रिजल्ट उनका यूपी पुलिस में हो गया। यूपी पुलिस का रिजल्ट से पहले उनके पिताजी ने 2 मार्च का दिन दिया था गौना का, जो कि हम गौना कराने आज आए हुए थे, लेकिन उनका एग्ज़ाम निकलने के कारण उनके फैमिली में मिस्टर गोविंद पटेल जो मेरे ससुर हैं, नीलम देवी जो मेरी सास हैं और उनकी 2 बहनें जो मेरी साली हैं, जिनका नाम अर्चना पटेल है, संजना पटेल है और उनका भाई आयुष पटेल, उन्होंने निर्णय लिया कि अब तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी तो तुम्हें अब अगले के साथ विदा ना किया जाएगा, अब तुम्हारी शादी दूसरे के साथ बेहतर बंदे से किया जाएगा या गवर्नमेंट जॉब वाले से किया जाएगा। मैं एक प्रोफेशन से इंजीनियर हूँ, मैं मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छे पोजीशन पे काम करता हूँ और मेरा शादी प्रोसेस कंप्लीट आज होने में 2 साल का टाइम गया है, 2 साल टाइम लगा है। आज मैं विदाई के लिए आया अपनी दुल्हन लेने। मेरे ससुर जी मिस्टर गोविंद पटेल अपनी लड़की को, मतलब मेरी वाइफ जो है प्रतिभा पटेल को भगा दिए हैं, विदाई मेरे साथ नहीं किए, कहे कि विदाई नहीं होगी, आप लोग चले जाइए। और आपका शादी हुआ था, शादी के बाद आपके घर गई नहीं? नहीं, मेरे घर नहीं गई। पहले कैसे जानते हैं कि वो हमारे ऊपर दहेज उत्पीड़न लगाएगी या क्या? वो फोन से मेरे से कॉल करके बोली हैं कि आप लोग पीछे हट जाइए, विदाई नहीं करेंगे। आप कहीं कार्रवाई किया है उसके खिलाफ? मैं उनके खिलाफ कार्रवाई, उनसे बोला भी कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, शादी हुई, अब विदाई का टाइम आया, अब मेरी दुल्हन मुझे दे दीजिए, तो उन लोगों ने विरोध किया, इसमें मना कर दिया। आप क्या करेंगे? मैं प्रशासन से गुहार लगाता हूँ कि
न्याय हो मेरे साथ, और जनता से भी मैं अपील करता हूँ कि एक मेरे साथ न्याय हो। न्याय से ही सारी सब। न्याय का मतलब क्या चाहते हैं कि मतलब पत्नी को ले जाना चाहते हैं कि देखिए मैं 2 साल से अपने पत्नी का इंतजार कर रहा हूँ। अगर जो स्वेच्छा भाव से वो आना चाहती हैं तो मैं उनका इंतजार करता हूँ। अगर जो चीज़ें अगर जो मानिए स्वेच्छा भाव ही मानिए राजामंदी खुशीमंदी सबसे बड़ी चीज़ होती है, तो खुशीमंदी है तो हम मेरे पास उनका वेलकम है। नहीं आती है तो अब नहीं आती है तो भाई ऐसे तो लड़के मतलब लड़का अगर जो मना करता है किसी शादी के होने के बाद से और चीज़ें होने लड़की तैयार है हाँ अगली कर मैं बारात लेके आज आपने गया है आपकी पत्नी विदाई नहीं कर रहे हैं लोग, क्या